अच्छा, अगर मैं इस वीकली टाइम फ्रेम को देखूं तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड तो गया। Hello all friends, this is Abtahi from Forex, your very own channel, and we are here to decode what will happen next week। तो चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट के साथ। हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरी कैंडल एक स्टोरी बता रही है। वो बता रही है कि सेलर्स का कंट्रोल हो चुका है। कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, चलिए इसको डिकोड करते हैं विद और नेक्स्ट चार्ट जिसको हम डेली चार्ट में देखते हैं। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे मार्केट हमें क्या दिखा रही है। डेली चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक सेल साइड का सिग्नल जो है वो हमें मिल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग है। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन पे खड़ी है। सो दिस सपोर्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर तो भाई गोल्ड जो है वो इट इज़ गोइंग टू वेरी डाउन साइड। कहाँ तक जा सकता है हम इसको सारी चीज़ को डिकोड करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएसए एंड इसराइल जो है दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द मिलिट्री टारगेट्स, और जहाँ पे उन्होंने अटैक करना है इसराइल के अंदर, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के अंदर कर दें, और ये भी मुमकिन है कि ये जो कमिंग वीक है इसके अंदर भी कर सकते हैं। सो इट विल ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन गोल्ड। तो सारी चीज़ें अलाइन हुई पड़ी हैं इस वक्त गोल्ड की सेलिंग के लिए। एंड आई थिंक गोल्ड जो है वो नीचे ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वो कुछ इस तरीके से है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे अपना डेली टाइम फ्रेम में इसने एक लो बनाया था। एंड इट इज़ अगेन सीन के प्राइस अपना एक नया लोअर लो बना सकता है। अगर अभी हम देखें तो चीज़ें ऑलमोस्ट अलाइन हुई पड़ी हैं। यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया एंड विदाउट मेकिंग अ न्यू हाई इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू लोअर लो, विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि प्राइस जो है वो इट इज़ नाउ गोइंग टू द डाउन साइड। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी हम ठीक है हम कहाँ से सेलिंग करें, हमें फिर बताएं कि हम सेलिंग जो है वो कहाँ से करें। तो उसको हम यहाँ पे अभी डिकोड करेंगे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कह लें एरिया है, ये मैं अभी यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। अब इसकी अलाइनमेंट देखनी है कि ईदर इट इज़ अलाइनिंग और नॉट विद द प्राइस एक्शन एंड ऑल्सो फंडामेंटल्स। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा अभी डेली ही चार्ट है, ठीक है, हम डेली पर ही देख रहे हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक में ही ये डेली चार्ट में भी आ जाए, हम अर्ली एंट्रीज़ भी देखेंगे और डेली एंट्रीज़ भी देखेंगे। हाउएवर ये अगर यहाँ पे आप देखें तो इट इज़ वेरी मच अलाइनिंग विद द ट्रेंड लाइन, और ये एरिया अगर आपको मिलता है जो कि लास्ट जो आपका डेली ऑर्डर ब्लॉक है इसके साथ भी अलाइन कर रहा है, दैट इज़ तकरीबन 4640 से 50 तक का एरिया है। ये आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है ये तो बहुत ऊपर की प्राइस है, तकरीबन 1000 पिप्स ऊपर जाएगी मार्केट तो तब जाके एंट्री मिलेगी। तो आजकल 1000 पिप्स इज़ नॉट वेरी मच फॉर। और इसको अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं इसके क्लटर को। जी, तो इसके क्लटर को हमने रिमूव कर दिया है। नाउ लेट्स सी, हम इसको अब 4 आवर चार्ट पे ले जाते हैं एंड लेट्स सी कि हमें 4 आवर चार्ट पे कौन सा एरिया मिल रहा है। अच्छा जी, 4 आवर चार्ट जो है उसके अंदर भी हम देख लेते हैं, बट उससे पहले हम फिब को ड्रॉ करके यहाँ से भी देख लेते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे मिल सकती है। ये हमारी गोल्डन पॉकेट है, ठीक है, ये दैट इज़ ऑल्सो अलाइनिंग विद दैट जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। रिट्रेसमेंट अगर यहाँ तक मार्केट देती है इस गोल्डन पॉकेट तक तो ये आपके लिए एक अच्छी एंट्री बन सकती है, ठीक है। 4620 से 4640 ये भी वही ऑलमोस्ट आपको एरिया बता रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि लास्ट जब जैसे ही मार्केट क्लोज होने लगी तो यहाँ पे प्राइस ने एक बुलिश कैंडल दी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये एट दैट टाइम आई वाज अबाउट टू टेल कि कोई बंदा बाइंग में फ़िलहाल ना बैठे क्योंकि बाइंग इज़ वेरी मच डेंजरस। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये जो लेग है दैट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड और ये कंप्लीट हो तकरीबन 44 एंड 50 के अराउंड। ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे ये लेग कंप्लीट हो सकती है और उसके बाद मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए आए। इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी, हो सकता है यहाँ से भी रिट्रेसमेंट दे, बट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट देती है तो हम फिप को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। और अगर यहाँ से प्राइस आपको रिट्रेसमेंट देती है तो फिर आप देखें कितना
एग्जैक्टली ये जो मार्केट है वो आपको ऑलमोस्ट ये जो पूरा जोन है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको एग्जैक्टली ये वाला एरिया बता रहा है। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी अगर प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे जाती है तो फिर हमें ये वाला एरिया मिलेगा फॉर सेलिंग। अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो जाती है 4500 के लेवल को नीचे क्रॉस कर देती है तो देन वी विल लुक फॉर मोर सेलिंग। थोड़ी सी रीटेस्टिंग को देखेंगे, रीटेस्टिंग के बाद हम यहाँ पे सेलिंग को देखेंगे। अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि हमें सिल्वर और ऑयल की भी फोरकास्ट बताया करें, तो हम सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर तो इस वक्त ब्लीड कर रहा है कम्प्लीटली। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें कहाँ से बाइंग करनी है। मैंने उनको हमेशा कहा है कि अगर आपने स्पॉट में बाइंग करनी है ना तो वेट कर जाएं। हमने हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये जो एरिया है 68 का या 58 का, इन दो एरियाज़ पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये दो एरियाज़ हैं, मैं इनको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये वो दो एरियाज़ हैं जहाँ से आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से लॉन्ग में कहाँ से बाइंग करनी है, मतलब लॉन्ग से मुराद होता है जिस तरह आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें लॉन्ग होता है, स्पॉट में आप करते हैं तो दैट इज़ बाइंग। लॉन्ग जो है वो फॉर फ्यूचर्स यूज़ होता है या लेवरेज ट्रेडिंग में यूज़ होता है। तो ये वो एरिया है जहाँ से आप इवन लॉन्ग भी कर सकते हैं, मींस कि लेवरेज ट्रेडिंग में बाइंग भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका स्टॉप लॉस 66 से नीचे हो। बट आई एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ तक ही आएगी, या अगर बहुत ज़्यादा भी डिप मारा तो 58 तक आएगी और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो अगेन ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो हम इसकी यहाँ पे मैपिंग मार्क कर लेते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आ सकती हैं या उससे नेक्स्ट वीक में भी आ सकती हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से अच्छी बाइंग जो है वो सिल्वर में देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑयल के अंदर देख लेते हैं। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट भी किया था ऑयल के ऊपर। तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ही जाएंगी। अभी फ़िलहाल ऑयल की प्राइसेस नीचे आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अभी तो जिस तरह ये अटैक की न्यूज़ भी मैंने बताई है, तो इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि प्राइसेस जो हैं वो अगेन 120 के करीब करीब चली जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने जोन जो है वो उसको यहाँ पे देखना है। हो सकता है अगर प्राइसेस हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिप देती भी हैं तो ये तकरीबन 95 का एरिया है, ठीक है। जो लास्ट गैप है वो फिल हो जाएगा यहाँ पे, और 95 के एरिया के बाद अगेन वी विल लुक फॉर मोर बाइंग, और तकरीबन ये प्राइसेस जो हैं वो अराउंड 120 के करीब पहुँच सकती है अगर वॉर स्टार्ट हो जाए। अगर वॉर पॉज या कोई नेगोशिएशन की बात हो जाती है तो फिर प्राइसेस जो हैं वो डिप मारेंगी। तकरीबन 75 से लेकर 80 तक का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। बीटीसी की जहाँ तक बात करें, कि बीटीसी के ऊपर मैंने पहले भी लोगों को बताया था और अभी फिर मैं बता रहा हूँ कि बीटीसी को अभी फ़िलहाल बाइंग ना करें, ठीक है। प्राइसेस 74,000 से ऊपर दे के क्लोजिंग दे चुकी है, जो कि मेरी एक कंडीशन थी कि मैं इसको बाइंग पे देखूंगा। बट स्टिल अगर आप देखें तो प्राइसेस जो हैं वो इसको मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पा रही, और उल्टा प्राइस का जो मोमेंटम है वो वीक हो गया है और ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी दे दिया है। एंड आई एक्सपेक्ट के प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे जाएंगी। एंड उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। बीटीसी फंडामेंटल्स पे भी चल रहा होता है। तो ब्लैक रॉक जो है, जो कि बहुत बड़ी आप कह लें कि फर्म है, दैट इज़ एक्चुअली मैनेजिंग ग्लोबल वेल्थ, तो उन्होंने बीटीसी को डंप किया है लास्ट वीक में। और जब उन्होंने डंप किया है तो प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद अगेन डिप देना स्टार्ट हो गई। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 68,000 के ऊपर आएंगी। 68,000 के ऊपर आ जाएं, या तकरीबन आप कह लें कि उससे नीचे 65 64 के ऊपर भी आ जाएं, तो वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम देयर, क्योंकि ये एक एसेट क्लास है। तो हम इसके ऊपर जो बाइंग है वो हम देख सकते हैं। हो सकता है प्राइसेस यहाँ से मज़ीद डंप करें। लेट्स सी, अगर यहाँ से मज़ीद डंप करती हैं, तकरीबन नीचे आती हैं अराउंड 60,000 के ऊपर भी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर बाइंग, क्योंकि इट इज़ एन एसेट क्लास। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसकी बाइंग ही देखेंगे। इसको सेलिंग की, मैं हमेशा कहता हूँ इसको सेलिंग में मत देखा करें, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही इसकी देखेंगे। बीटीसी को बुलिश होना है तो वो 90,000 को रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी बाइंग को। बट अभी तक फ़िलहाल मुझे बीटीसी के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एंट्रीज जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो होपफुली एवरीबडी हैज़ गॉट द आइडिया ऑन गोल्ड, बीटीसी, ऑयल एंड सिल्वर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।